यहाँ इसी गांव के थे वो, और यहीं जो है सांसद रहे वो, और हमें अच्छी तरह से समझाते भी थे, पढ़ो लिखो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, समझो विचारो। और वो तो काफ़ी समय तक रहे, हमारे पिताजी के दोस्त थे वो, और जहाँ 2-4 बार उनने दौरा भी किया। सब मंत्री लोग उन सब आए उनके संग में, अधिकारी लोग आए। वो तो 1000-1500 का झुंड हो जाता था जब वो आते थे। जब उनने पूरा जीवन प्यारेलाल जी ने समाज सेवा में निकाला। उनने अच्छे वक्ता थे और समाज सेवा भी का भी उनको अच्छा अनुभव था, अनुभवशील व्यक्ति थे वो। और उसके कुछ दिन बाद जो है बीजेपी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वो। और सांसद रहते हुए इस गांव का जो यहाँ पे मंदिर है उसके सामने उन्हें सामुदायिक भवन स्वीकृत करवाया था, और उन्होंने अपने कोटे से उसका पैसा 5 लाख रुपए दिया था। तो सामुदायिक भवन आज गांव में स्थित है, और बहुत शीतल स्वभाव के और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो। बहुत प्रेम रखते थे हम लोगों से भी और गांव से भी, उनको अच्छा। कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान में पैदा हुए प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे ही सोचने समझने लायक हुए, उनको पता चला कि हमारा देश अंग्रेजी सत्ता के अधीन है। तभी से उनके मन में देश को आजाद कराने के विचार मन में उठने लगे थे। महज 11 साल की उम्र में 1940 प्यारेलाल खंडेलवाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। इस संपर्क ने उनकी जीवन की दिशा बदल दी। उनको जैसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था, भारत माता के लिए तन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित की भावना रखकर अपने छात्र जीवन में काम किया। उस वक्त इंदौर में क्रांतिकारियों और देशभक्तों के समूह प्रज्ञा मंडल की तरफ से प्रकाशित गुप्त पर्चों को बांटना, माहेश्वरी विद्यालय में आंदोलन का नेतृत्व करना उनकी युवा नेतृत्व क्षमता का प्रतीक थी। खंडेलवाल जी ने उस समय वंदे मातरम नारा लगाने पर यातना और बैतों की सजा हंसते हंसते सही, लेकिन अपने राष्ट्र प्रेम के पद से डिगे नहीं। मैं उनको अपना मार्गदर्शक मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। सेवा, साहस, समर्पण और समयबद्धता का समुच्चय का नाम है प्यारेलाल खंडेलवाल। जब तकनीक नहीं थी तब भी उनसे बेहतर कोई योजनाकार नहीं था। आपातकाल में जिस प्रकार से उन्होंने गोपनीय आंदोलन चलाए, तो उनकी साहस का और योजनाबद्ध तरीके से समय का उपयोग करने का बेहद बड़ा मिसाल है। अंत में जब वो अस्वस्थ थे तब मैं अंतिम 4 दिन उनके साथ था। वो कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्हें 2 करोड़ रुपए की सांसद निधि पूर्ण चैतन्यता के साथ बांट दी। वो कहते थे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कार्यालय लेकर चलो। और मैं मानता हूँ कि चाहे आपातकाल का समय हो, चाहे संगठनात्मक गतिविधियों का हो, अनौपचारिक तरीके से विषयों की चर्चा करना और फिर उन्हें मूर्त रूप देना। जो हमारी टीम है युवा मोर्चे की, जो आज देश में और प्रदेशों में नेतृत्व कर रही है, हम सबके साथ उन्हें जब केरवा में अनौपचारिक बैठक की थी तो अंदाज़ा नहीं था कि लोग कैसे खुल पड़ते हैं। अभी तो लोग संकोच में बोलते हैं, बातों को संभल कर बोलने के आदी। वो अनौपचारिक रूप से पहले लोगों की क्षमता का आकलन करते थे और उसके बाद उत्तरदायित्वों पर विचार करते थे। प्यारेलाल खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार से लेकर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई। सन 1948 में संघ का प्रचारक बनने के बाद कभी पीछे नहीं हटे। संघ से जुड़ने के बाद इनके जीवन में एक ही सूत्र वाक्य रहा, चरैवेति 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 निरंतरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते हुए 1 साल में उनको 2 बार जेल जाना पड़ा। सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह करते हुए वो रतलाम और इंदौर जेल में बंद रहे, जहां वो देशभक्त एकनाथ रानाडे के संपर्क में आए। संघ में काम करते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल ने अनेक स्वयं सेवकों को ध्येय पथ पर अपने देश के लिए पूर्ण समर्पण कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। देखिए, प्यारेलाल जी खंडेलवाल पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता थे। विचारों के प्रति, ध्येय के प्रति ऐसा समर्पित व्यक्तित्व मुझे तो आज की पीढ़ी में कहीं दिखाई नहीं देता।
साधारण रहन सहन, 2 धोती और 2 कुर्ते पर उनका सारा जीवन चलता था। इसके अलावा कभी वो प्रवास पर भी जाते थे तो एक छोटे से बैग में उनका सारा सामान आ जाता था और निरंतर प्रवास में रहते थे। हमेशा वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पसंद करते थे। कुशाभाऊ ठाकरे भी हमारे यहाँ पर ऐसे ही समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। तो प्यारेलाल जी भी किसी भी प्रकार से उनके समकक्ष ही माने जाते थे। प्यारेलाल खंडेलवाल का राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, संस्था के प्रति, संगठन के प्रति समर्पण भाव देखने को मिलता है। 1965 में प्यारेलाल खंडेलवाल ने संघ की मंशा के अनुरूप सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वो जनसंघ के साक्षी और भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के सहयोगी के रूप में काम करने लगे। मध्य प्रदेश में जाने कितने आंदोलनों की रूपरेखा और कार्यकर्ता तैयार किए। देखते ही देखते प्यारेलाल खंडेलवाल संगठन की दिल और धड़कन बन गए। वो कितने लोगों को प्रेरित करते थे उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन मैंने उनको जब भी देखा वो बहुत ही हंसमुख किस्म के व्यक्ति थे। हमेशा हंसते हुए बात करते थे और जो भी मिलता था पहले उसके कंधे पर हाथ रखते थे और फिर उससे उसका हालचाल पूछते थे, पूरे परिवार का हालचाल पूछते थे और फिर उसे बातों ही बातों में अपनी बात इस ढंग से कहते थे कि वो उनसे प्रभावित हो जाता था। बहुत ही सरल, वो भी बहुत सरल थे और बहुत सहज व्यक्ति थे। आजादी के बाद जब कश्मीर को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति स्पष्ट नहीं थी, ऐसे वक्त में कश्मीर को भारत के हाथों से जाता देखकर जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया। नारा दिया गया, एक देश दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चाहिए, नहीं चलेंगे। उस समय की कांग्रेस सरकार के विरोध में कश्मीर के पक्ष में हुए जन आंदोलन में प्यारेलाल खंडेलवाल मध्य प्रदेश की तरफ से अगुवा बनकर सामने आए। खंडेलवाल की कश्मीर जाते हुए जब जानकारी मिली कि उनके साथियों को रावी तट के पास ही गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो अपने साथियों के साथ पानी में उतर गए और नदी पार कर सत्याग्रह में शामिल हुए। उस समय भी कैसे आनिया जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उस समय आपातकाल के दौरान फरारी में भी कैसे नया संगठन खड़ा हो और कैसे हम अंदर से भी जेल में से भी चुनाव लड़ना पड़े तो लड़े, उसकी व्यवस्था, ये सारा चिंता और उस समय वो कर रहे थे। क्योंकि माननीय ठाकरे जी तो बेगमगंज जेल में बंद थे, बाहर घूम के संगठन को देखने वाले उस समय माननीय प्यारेलाल जी थे और दूसरे स्वर्गीय मोरू भैया थे, जो फिर बाद में उनका वहाँ पे वो हो गया, रायपुर में शांत हुए वो। तो फिर प्यारेलाल जी उस समय सब देखते थे। जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके तानाशाही का दमन चक्र चलाना शुरू किया, जिसमें देशभक्त स्वयंसेवकों और जनसंघ के सदस्यों को जबरन जेलों में बंद किया जा रहा था, उस वक्त पर भी प्यारेलाल खंडेलवाल इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरोध में डटकर खड़े दिखे। उन्होंने 1975 से 1977 तक पूरे 19 महीने भूमिगत आंदोलन किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित लोक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के संचालक के रूप में परिस्थितियों को भांपते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल ने वेश बदल लिया। धोती कुर्ता की जगह पैंट शर्ट पहनकर इमरजेंसी के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। देखिए, उनका जीवन भी एक प्रकार से संगठन, समाज और सिद्धांत और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। उन्होंने बहुत कार्यकर्ताओं को तैयार किए और उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका देखी गई है वो आपातकाल में देखी गई। आपातकाल में वो भूमिगत हुए और जो परिवार आपातकाल में जेल में चले गए थे, उनके परिवारों को किस प्रकार दूसरे लोगों की चिंता की जाए और कहीं ना कहीं कुछ साधन, कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से साधन वहाँ पहुँचाया जाए। मैंने उनको देखा है आपातकाल में भी। वो बेल बॉटम उस समय जो चला था फैशन, वो बेल बॉटम एक पट्टी जैसी, फिर उनको भगवान जी ने डील डोल, दुबला सा पतला सा डील डोल था और वो इस तरीके से कपड़े पहनते थे, लगते ही नहीं थे कि ये प्यारेलाल जी खंडेलवाल हैं। वो बिल्कुल युवा लगते थे और टहलते हुए आकर के बातें करते हुए, और उन्होंने उन परिवारों की बहुत चिंता की जिन परिवार के लोग जेल में चले गए थे।
आज मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ता है, उसको सींचने और उसकी देखभाल करने का महत्वपूर्ण काम कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल ने किया। इनके त्याग, तपस्या और समर्पण का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में हर जगह भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की एक दो टोली नहीं, पूरी की पूरी फौज मौजूद है। प्यारेलाल जी खंडेलवाल मूलतः संगठन के नेता रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा और वो सांसद भी चुने गए, लेकिन उनका जो मूल जो स्वभाव था और काम था वो ये था कि पार्टी को का कैसे विस्तार किया जाए। बीजेपी और जनसंघ के दौर में जब कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में प्रदेश में होती थी, तब कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नए नए कार्यकर्ता तैयार करना, नए नए नेता तैयार करना। आज जो बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, इन सब को तैयार करने में बड़ी भूमिका प्यारेलाल जी की रही है। और कुशाभाऊ ठाकरे जी की टीम में मतलब निर्णय का जो अधिकार था वो कुशाभाऊ ठाकरे अधिकृत थे, लेकिन उनकी टीम में जो नारायण प्रसाद गुप्ता हैं, कैलाश सारंग हैं या जो और लोग थे, उसमें प्यारेलाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। और ये सब मिलकर जो फैसले करते थे कि पार्टी को किस तरह से विस्तार दिया जाए, नया कैडर कैसे तैयार किया जाए, इन सब में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्यारेलाल खंडेलवाल केशव कुशल संगठनकर्ता नहीं, राजनीतिक युद्ध रचना के प्रवीण ज्ञाता भी थे। प्यारेलाल खंडेलवाल ने राजनीति में प्रवेश संभागीय संगठन मंत्री के रूप में किया। 1972 में अविभाजित मध्य प्रदेश में जनसंघ के प्रदेश संगठन मंत्री बने। इसके बाद 1980 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1988 में मध्य प्रदेश में भाजपा के ग्राम राज अभियान नाम से शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व प्यारेलाल खंडेलवाल ने ही किया। यही अभियान 1990 में मध्य प्रदेश में भाजपा की भारी बहुमत से विजय का आधार बना। देखिए ना, पूरा मालवा निमाड़ क्षेत्र है उनकी कर्मभूमि रहा प्यारेलाल खंडेलवाल की। और आज भी जो लोग विधायक हैं, मंत्री, कई ऐसे लोग जो विधायक हैं, मंत्री हैं या संगठन में जिम्मेदार पदों पर हैं, वो कहते हैं कि आज हम जितनी ताकत के साथ संगठन का काम कर पा रहे हैं या जो हमें आज संगठन का काम करने में जो आनंद आता है, उसका श्रेय प्यारेलाल जी खंडेलवाल को है कि उन्होंने हमें इस तरीके से गढ़ा है कि आज हम एक निरपेक्ष भाव से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। 1989 में उन्होंने राजगढ़ लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद प्यारेलाल खंडेलवाल भाजपा के मंत्री, उपाध्यक्ष और महामंत्री रहने के साथ कई प्रदेशों के प्रभारी रहे। प्यारेलाल खंडेलवाल 2004 में फिर से राज्यसभा सदस्य चुने गए। राज्यसभा सदस्य भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और वो दिग्विजय सिंह के मुकाबले चुनाव एक बार आगोगढ़ से लड़े, उसमें जीत के आए थे। गांव से अच्छा लगाव था उनका। सिंपल आदमी थे, कोई बात का शौक नहीं था। गांव के लिए हर चीज़ की शौक थी उनके। विकास होना चाहिए गांव का, देश का विकास की सोच थी। 1972 के करीब जो है मैं उनको जानता था और उसके बाद एक बहुत ही मेरा जो है उनसे आत्मीय परिचय रहा। वो बाद में जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री भी रहे। इसके बाद वो उड़ीसा, हरियाणा और भी प्रांतों में उनको काम दिया गया, वहाँ पर भी जो है उन्होंने काम किया। उनकी कार्यशैली एक अनूठी शैली थी। वो जहाँ भी जाते थे, छोटे से बड़े हर कार्यकर्ता को जानते थे। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ही जानते थे। और जहाँ पर भी कोई कार्यकर्ता मिल जाता, ऐसा नहीं कि वो वहीं जाएंगे उसके गांव में ही पहचानेंगे या भोपाल में जाएंगे तो वहाँ पहचानेंगे। जहाँ पर भी कोई कार्यकर्ता मिल जाता था उसको उसके नाम से ही पहचानते थे। और इस प्रकार से जो है एक उनकी जो है एक आत्मीय संबंध कार्यकर्ताओं के साथ थे। भारतीय जनसंघ और इसके बाद भाजपा को विशेष रूप से मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुशाभाऊ ठाकरे के बाद प्यारेलाल खंडेलवाल ऐसे व्यक्ति थे जिनका विभाजित मध्य प्रदेश में गहन संपर्क था। उनको न केवल शहरी लोगों के दुख दर्द की चिंता रही, बल्कि वो मध्य प्रदेश के वनवासी क्षेत्रों और हरिजनों को भाजपा से जोड़ने के लिए लगातार काम करते रहे। उनका इतनी आत्मीयता और स्नेह था कि और नए नए जितने भी हैं उनको तैयार करना, कैसे नई लीडरशिप खड़ी हो, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना, कहाँ किसको स्थापित करना। आज हम आदिवासी अंचल में जो काम देख रहे हैं, बड़वानी से स्वर्गीय
जो हमारे उमराव सिंह जी पटेल थे, आज उनका लड़का गजेंद्र जो है सांसद है। उमराव सिंह जी टीचर थे महू में, उनको आगे करके जनसंघ से चुनाव लड़वाया, विधायक बनाया, फिर बाद में मंत्री बनवाया। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ तक बलिराम कश्यप, ये आदिवासी लीडरशिप खास करके वो ध्यान देते थे और इन सबको कैसे आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए पूरी तरह से रखते थे। तो आज जो कुछ भी हमको आदिवासी लीडरशिप दिखी, आज उसी परंपरा में उनके परिवार के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में पंडित दीनदयाल विचार प्रकाशन की स्थापना का श्रेय भी प्यारेलाल खंडेलवाल को ही जाता है। भाजपा की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में किसी राजनीतिक पार्टी की पत्रिका जिसका पाठक वर्ग किसी भी अन्य पत्रिका की तुलना में हजारों की संख्या में है, ऐसे चरैवैती मासिक हिंदी पत्रिका की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाई। वर्तमान में हम भाजपा के कार्यकर्ता जो जनसंघ से आए हैं कि हमें तैयार करने में, संस्कारित करने में, राष्ट्र निर्माण की भूमिका के लिए अग्रसर करने में प्यारेलाल जी जैसे नेतृत्व का हाथ रहा और वो कई बड़े बड़े पदों पर रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, जनसंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रहे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, संसद में भी गए और राज्यसभा में भी गए और वही साधारण रहन से है। रूस, ब्रिटेन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान सहित कई देशों की यात्रा करने वाले प्यारेलाल खंडेलवाल 1993 में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए, 1996 में उड़ीसा और असम के प्रभारी बने, 1999 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, 2000 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, 2002 में राष्ट्रीय महामंत्री बने, साथ ही उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रभारी बने। 2003 में फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए। वो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली कई चुनावी सफलताओं के पीछे प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता और मार्गदर्शक का हाथ रहा। सादगी की, त्याग की, शुचिता की बात करते हैं तो प्यारेलाल खंडेलवाल उन नेताओं में से हैं जिनको इन तमाम गुणों के लिए आज भी याद किया जाता है और उस नाते न केवल बीजेपी बल्कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए भी एक तरह से उनको आदर्श के रूप में देखा जा सकता है, उनके जीवन को, उनके काम को और उनकी राजनीति को। भोपाल में मनाए अमृत महोत्सव और उनके अंतिम दर्शन में उमड़ी भीड़ इसका प्रमाण बनी। एक दशक तक कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से जूझते हुए वो कार्यकर्ताओं के सतत संपर्क में बने रहे। भाजपा के आधार स्तंभों में शामिल प्यारेलाल खंडेलवाल जीवन भर सादगी, संस्कार और साफगोई के लिए जाने जाते रहे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वो कभी नहीं फिसले, ना ही कभी डगमगाए। मुझको स्मरण है कि जब प्यारेलाल जी खंडेलवाल जनसंघ के रूप में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ आते थे तो एक एक कार्यकर्ता का नाम उनकी जुबान पर जो है कंठस्थ हुआ करता था और एक एक कार्यकर्ता के परिवार में उनका पारिवारिक संबंध जो है ऐसा था मानो वो परिवार के ही सदस्य के रूप में थे। और उस समय तो बहुत विपन्नता थे पार्टी में, कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे, पार्टी जो है एक प्रकार से बहुत आर्थिक परेशानियों से गुजरती थी और विपरीत परिस्थितियों में लोगों के यहाँ जाना। कांग्रेस ने जनसंघ के बारे में जो विचार किए थे कि ये गांधी जी की हत्यारी पार्टी है, ये जो है दकियानुसी लोग हैं, ये हाफ पैंट वाले हैं, तो इस कारण से कहीं घरों में भी स्थान नहीं मिलता था। सर्किट हाउस में तो जगह नेताओं को रुकने के लिए मिलती नहीं थी। किसी जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं के घरों में ही रुकना। और यहाँ तक प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी ने तो छत्तीसगढ़ में यदि बैठकें ली होगी तो 5, 6, 7, 8 लोगों की बैठकें झाड़ के नीचे भी, क्योंकि कोई भवन नहीं मिलता था, किसी घर में इतनी जगह नहीं हुआ करती थी। वैसे समय में जनसंघ के काम को खड़े करने में कुशाभाऊ ठाकरे जी और प्यारेलाल खंडेलवाल जी की स्थिति ये होती थी कि वो झाड़ के नीचे ही बैठक लेकर जो है ये करते थे। उन्होंने स्वयं जो है इन बातों को अपने मुखारबिंद से बताया और हम लोगों ने भी उनसे सुना कि इस प्रकार का वातावरण जो है जनसंघ के समय था। आज वो भले सशरीर लोगों के बीच ना हो, लेकिन उनका आदर्श, त्याग और तपस्या से भरा जीवन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जीवन ऊर्जा से भरता रहेगा। प्यारेलाल जी के जीवन का सार उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो इन पंक्तियों में सिमटा दिखाई देता है। तेरा वैभव अमर रहेगा माँ, हम दिन 4 रहें ना रहें।
आचरण का आदर्श प्रस्तुत करने वाले प्यारेलाल खंडेलवाल जी को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।